Good morning, students. Good morning. As you know, our chapter presentation of data is finished right now. So we are just discuss about the MCQs of this chapter. Okay? Are you ready? Sunidhi, Yes, are you ma'am. ready? Yes, ma'am. Okay. Now the first question, which of the following refers to geometric form of data presentation? Yani, when we want to present the data in a geometric form, which method we use? Bar diagram, histogram, पाई डायग्राम और बोथ ए एंड सी. किसका यूज करते हैं हम ज्योमेट्रिक मेथड में? विच डायग्राम इज यूज अब हम करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड में? विच वन? सुनिधि, मैम ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा. क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका? ठीक है, एक सेकेंड. अब दिखाई दे रहा है आपको? नो मैम, ज्यादा ही जूम है कुछ. क्लियर नहीं आ रहा? अब आ रहा है क्लियर? मैम दिख हाँ. तो क्लियर है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा. दिख तो क्लियर रहा है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं देख पा रहा. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. अब देख पा रहे हैं? ऑप्शन देखिए, बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, पाई डायग्राम है, बोथ ए एंड सी. कौन सा होगा इसमें? बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम इज. जो पाई डायग्राम है उसको और नाम से जानते हैं, दैट इज सर्कुलर डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन. सो पाई डायग्राम, जो पाई डायग्राम इट इज नोन एज द सर्कुलर डायग्राम, उसे हम सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं. नाउ द थर्ड, diagrams which show total value of a set of data simultaneously are known as. जिन डेटाज में हम क्या देख रहे हैं? डेटाज को सिमुलटेनियस के रूप में दिखाया जाता है, सिमिलर काइंड में. दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम, डिफरेंशियल बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम. क्या कहते हैं उसे? क्या कहेंगे उसे? जिसमें द वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ डेटा को सेट के रूप में दिखाया जाता है. प्रेजेंटेशन क्या होगा उसका? मल्टीपल बार डायग्राम. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बार्स मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ब्रेड्थ ऑफ द बार्स रिमेन द सेम, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन, ऑल ऑफ दीज. कौन सा स्टेटमेंट सही है? सभी सही है. ऑल ऑफ दीज बार्स में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. बार वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं प्रेजेंटेशन पे के अकॉर्डिंग. सो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं. डायग्राम्स विच आर यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड लोकेशन आर. जहां हम टाइम और लोकेशन को दिखाते हैं, दैट इज डेविएशन बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. ठीक है, यहां क्या करें हम? कंपैरिजन करते हैं. किसका कंपैरिजन करते हैं? टाइम का एंड लोकेशन का. सो दैट इज डेविएशन बार डायग्राम. ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे? स्क्रीनशॉट लेने सुनिधि? सुनिधि, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम यस मैम, ले लिया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स है आपके. ट्रू फॉल्स देखिए. फर्स्ट देखिए, बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स. बार डायग्राम वो होते हैं जिसमें हम बार और रेक्टेंगल्स में डेटास को प्रेजेंट करते हैं. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इसमें हम बार के रूप में या रेक्टेंगुलर डायग्राम में हम प्रेजेंटेशन करते हैं. द सेकेंड, in pie diagram absolute value of the series are converted into the cumulative values. No,
हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को क्यूमुलेटिव में नहीं करते हैं, बल्कि हम परसेंटेज और डिग्रीज में उसे प्रेजेंट किया जाता है, तभी आपका सर्कुलर डायग्राम बनता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बार्स इन बार डायग्राम आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या उनका डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल होता है बार डायग्राम का? हाँ, उनके बीच में जो डिस्टेंस पाया जाता है वो इक्विवेलेंट होता है. फोर्थ, मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स विच शोज टू और मोर सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. मल्टीपल बार डायग्राम क्या करते हैं? एक ही साथ बहुत सारे डेटास को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसे मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. परसेंटेज बार डायग्राम प्रेजेंट ओनली पार्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा. क्या परसेंटेज बार डायग्राम पार्ट वैल्यूज को बताते? नहीं, ये परसेंटेज वैल्यूज को बताते हैं. सो इट इज अ फॉल्स. नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट्स आर. फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बार डायग्राम? बार डायग्राम किसे कहते हैं? व्हेन वी प्रेजेंट अवर डेटा इन अ बार फॉर्म और अ रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन, जब हम ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज नोन एज बार डायग्राम. Bar diagram are those diagram in which data are presented in form of bar or rectangular form. तो उसे हम क्या बोलेंगे? Bar diagram. Next, what is multiple bar diagram? Multiple bar diagram are those diagram which shows two or more types of variables. जहां हम दो या दो से अधिक वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं, वहां हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं. What does subdivided bar diagram show? सब डिवाइडेड जो बार डायग्राम होते हैं वो क्या दिखाते हैं? दिस शोज दोस विच साइमल्टेनियस पार्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा. किसी भी सेट ऑफ डेटा की पार्ट्स वैल्यू को वो बताते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को. सो दैट इज नॉन एज सब डिविजन. यानी एक ही बार डायग्राम में उसके सब डिविजन किए जाते हैं. डिफाइन परसेंटेज बार डायग्राम. परसेंटेज बार डायग्राम किसे कहते हैं? These are those diagram which shows the simultaneously different parts of the value of set of data in terms of percentage. Percentage bar diagram वो होते हैं जो set of value को present करते हैं, different part of set of value which is based on percentage ratio. जहां हम percentage ratio को दिखाते हैं तो हम percentage bar diagram का use करते हैं. Define deviation bar diagram. Deviation bar diagram किसे कहते हैं? सो दीज जो बार डायग्राम होते हैं, दीज आर यूज फॉर कंपैरिजन. जब हम किसी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं, किसी दो ज्योग्राफिकल एरियाज या प्रोडक्शन एरियाज का कंपैरिजन करते हैं, तो हम इस तरह से डेविएशन बार डायग्राम का यूज करते हैं. टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रेस्पेक्टिव टू टाइम एंड लोकेशन. जब हम किन्हीं दो वेरिएबल्स का टाइम के अकॉर्डिंग और ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं, तो वो डेविएशन बार डायग्राम में आता है. व्हाट इज अ सर्कुलर और पाई डायग्राम? दिस इज द डायग्राम which is divided into various segments showing the percentage value of a series. जब हम किसी भी सीरीज की परसेंटेज वैल्यू को एक सर्कुलर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे पाई डायग्राम कहते हैं. यहां तक कोई दिक्कत आपको? नो मैम. ओके, अब देखिए यहां पर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है आपके सामने. ये पाई डायग्राम का इलस्ट्रेशन है, थोड़ा विजुअलिटी क्लियर नहीं है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें. देखिए पाई डायग्राम का है, ये सर दे रखा है. फॉलोइंग आर द डेटा शोज अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ द 4 ब्रांड ऑफ टीवी. ये टीवी के 4 ब्रांड्स हैं, आप नोट करेंगे कौन कौन से हैं? सैमसंग, अकाई, ओनिडा और सोनी. 4 ब्रांड्स कौन कौन से हैं? सैमसंग, अकाई, ओनिडा और सोनी. ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है. ठीक है, 480 सैमसंग का जो सोल्ड एरिया है दैट इज 480. यूनिट सोल्ड इन अंबाला, पानीपत में 480 है, अंबाला में 625 है. अकाई सोल्ड करता है पानीपत में 360 और 500 सेट सॉल्व करता है अंबाला में. ओनिडा के सेट्स हैं 280 सॉल्व किए जाते हैं इन पानीपत और 138 सॉल्व किए जाते हैं अंबाला में. सोनी टीवी के 120 सेट्स आर सोल्ड इन पानीपत एंड 312 आर सोल्ड इन अंबाला. इसमें आपको पाई डायग्राम बनाना है. नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया?
अब देखिए, आपको पता है पाई डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं पाई डायग्राम के लिए, हमें जो सेट ऑफ दे रखा है वैल्यूज, हम उससे क्या निकालेंगे, परसेंटेज और डिग्री निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैमसंग टीवी का निकालते हैं तो सबसे पहले अगर हम सैमसंग टीवी का देखते हैं कितना है उसका, सुनिधि सैमसंग टीवी का कितना लिखा है आपका 480, सुनिधि मेरी आवाज आ रही है? मैम कुछ दिख नहीं रहा था और ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अच्छा, वॉइस तो क्लियर आ रही है मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके चलो कोई नहीं, हम कह रहे हैं कि सैमसंग टीवी है, मान लीजिए कोई भी टीवी ले लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया सैमसंग लिया, ओनिडा लिया, अकाई लिया और सोनी टीवी लिया, ठीक है। इसने कहा कि इसमें अंबाला में और पानीपत में दे आर सोल्डिंग देयर सेट ऑफ टीवी, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, इन दो एरिया में अपने टीवी सेट्स सोल्ड कर रहे हैं। इससे आपको एक पाई डायग्राम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि जो अपना है सैमसंग है, ही सोल्ड 480 सेट्स इन अंबाला, 360 इन पानीपत, he sold Onida TV sold in Ambala 360 or here it is 280. Akai sold 120 or 240. Sony sold 100 and 120. So these are the distribution or sold areas of TV by in Panipat or Ambala. कितने टीवी ये सोल्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। आपने टोटल किया तो कितना आ गया, 8 और 6 14 और 2 16 का 6 1 कैरी 5 3 8 और 10 1060, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने परसेंटेज किसकी निकाली, अगर हम सैमसंग की निकालते हैं, ठीक है। किस में निकाल रहे हैं हम, पहले अंबाला में निकाल रहे हैं, तो सैमसंग की परसेंटेज निकालते हैं तो 480 अपॉन 1060, यानी 1060 अगर सेट्स टीवी सेट्स अंबाला में बेचे गए हैं तो उसमें सैमसंग का कितने हैं 480। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, ओके, 0 से 0, यस मैम। ठीक है। आप 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 480 इज मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 24, दैट इज डिवाइडेड बाय 53। आप किससे डिवाइड करेंगे उसे, 53 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम उसे 53 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 5 टाइम्स लेते हैं, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी 5 5 जा 25 और 26 ज्यादा आ रहा है, 553 4 जा देख लेते हैं, 4 3 जा 12 20 और 21, 4 टाइम्स 212, रिमेनिंग 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 28 ऊपर से 0 280, 265 5 टाइम्स, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो सुनिधि। मैम क्या हो गया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर, अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर, नहीं आ रही है मैम, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, आपका नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट तो ले पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे? यस मैम। ठीक है, ओके, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 टाइम्स गया दैट इज 265,
10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगाया 0। 53 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 159। 2 टाइम्स गया 53 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स, दैट इज 106। 10 में से 6 गए 4 और 4, 440 के लिए हम करेंगे 53 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 42, 424, दैट इज 8। तो क्या आ गया अपना 45.28, ठीक है, यानी यहां आपकी जो परसेंटेज आ गई है दैट इज 45.3%। ओके, इसी तरह से हम सेकंड का निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड का निकालेंगे, दैट इज किसका है, ओनिडा का। ओनिडा का भी हम इस तरह से ही निकालेंगे। अगर हम ओनिडा का निकालते हैं, ओनिडा का कितना है 360 अपॉन 1060 इंटू 100, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। 0 से 0 चली गई, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। So 1800 is divided by 53। 1800 को 53 से डिवाइड करेंगे। 53 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 जा 159। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से 0 कह ली 210। 53 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 21। 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स ही जाएगा, तो दैट इज 159। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट लगाया 5 10। 53 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 42। 53 9 जा 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 47, ये गया 9 टाइम्स, दैट इज 477। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 330 जाएगा आपका 53 7 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 37, 370 हो गया। 53 6 जा 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 31, सो इट इज 33.96। कितना आ गया 33.96। अगर हम 33.96 है, इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ 34% हो गया आपका, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सुनिधि? इसी तरह से हम निकाल लेंगे अकाय का। अगर हम अकाय का निकालते हैं तो दैट इज 120 अपॉन 1060 इंटू 100। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। 0 से 0 गई, 6 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 600 is divided by 53। 53 1 टाइम गया 7 70, 11 वापस 53, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाया 0। 53 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 टाइम्स गया 159। 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 110। 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 106, दैट इज 2 टाइम्स 11.32।
इट इज 11.32। आपका आंसर आ गया इसका 11.32। ठीक है, आपने यहां लिखा 11.32। इस तरह से आप सभी की परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी तो टाइम हो गया आपकी क्लास का। ठीक है, ओके, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।